Hello everyone, welcome Tips and Tricks Engineer John. We are here. I give you profit and loss problem, how to solve. In this question, आप देखिए जस्ट नीचे में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए कॉस्ट पावर इक्वल टू क्या होता है। अगर लॉस के केस में क्या होगा, इसमें यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर गेन के केस में क्या होगा कि सेलिंग प्राइस माइनस गेन। तो आपको ऐसे निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। प्रॉफिट बाय कॉस्ट पावर मल्टीपल बाय 100 और लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस बाय कॉस्ट पावर मल्टीपल 100। ठीक है, तो ये लॉस परसेंट हो गया और ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। और कॉस्ट प्राइस अगर हम गेन केस में तो सेलिंग प्राइस में से गेन घटा देंगे। अगर ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे लॉस के केस में तो सेलिंग प्राइस माइनस लॉस ये होता है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने का मेथड बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं कि रमेश परचेज कर रहा है कि रेडियो सेट 1500 में ये खरीदा है और बेचा है इतना में। देखिए खरीदा है इतना में, ठीक है, एंड बेचा है इतना में। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 1200 और कॉस्ट प्राइस कितना है 1500। तो फाइंड द लॉस ही हुआ ना, क्योंकि बेचा है इसको कम में बेचा है, लॉस हुआ। लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो आपको कैसे निकालेंगे, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुना 100, तो इतना लॉस परसेंट हो गया। तो आप इस मेथड से लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे आप हर एक एग्जाम में आता है। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बेसिक फॉर्मूला मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। बेसिक फॉर्मूला, इस बेसिक फॉर्मूला से आपको सभी जान सकते हैं। जब सेलिंग प्राइस दिया रहता है और गेन परसेंटेज भी दिया रहता है तो कॉस्ट पावर कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज, ये गेन के केस में है, नीचे में प्लस है, गुना सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और गेन परसेंटेज दिया है तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा क्या हो गया, 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 गुना कॉस्ट प्राइस। जस्ट ये फॉर्मूला को उल्टा दीजिए ना, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस परसेंटेज भी दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए लॉस केस में यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, गेन केस में प्लस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस जो निकालना है, लॉस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 गुना CP। अच्छा, एक तरीका मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि शुरू में आपको क्या मालूम रहता है, कॉस्ट प्राइस मालूम रहता है, बाद में क्या मालूम होता है, सेलिंग प्राइस बेचने पे। तो आपको अगर सेलिंग प्राइस पता करना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पता करना है तो सेलिंग प्राइस मीन्स क्या, सेलिंग प्राइस मीन्स कि आने वाला स्टेप है ना, आने वाला स्टेप है। तो उसको जस्ट सीधे अनुसार सोचिए। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस आती है, मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अगर लॉस है या गेन है तो 100 में से उसको जोड़ दीजिए, 100 में से जोड़ दीजिए बट 100 गुना कॉस्ट प्राइस कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस पता करना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पता करना है कि शुरू में क्या मालूम रहता है, कॉस्ट ही प्राइस मालूम होता है, बाद में सेलिंग प्राइस पता होता है। तो कॉस्ट प्राइस पता करना है मतलब ये जस्ट पीछे जा रहे हैं। शुरू में तो कॉस्ट प्राइस को इतना कॉस्ट है, लेकिन वही पता करना है मतलब पीछे जा रहे हैं। तो क्या कीजिए कि 100 अपॉन गेन करते थे ना अगले बार, उसको उल्टा दीजिए, मतलब 100 अपॉन 100 प्लस एक्स, जो भी गेन है, जो लॉस हो, लॉस केस माइनस गेन केस में प्लस। तो 100 अपॉन 100 प्लस 100 गेन परसेंट आप गुना SP। तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक प्रॉब्लम से आपको बताते हैं बहुत ही ढंग से, उससे आप जान पाइएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नहीं एक और कंसेप्ट है, उसके बाद एक साथ प्रॉब्लम बनाएंगे। कंसेप्ट क्या है कि
दिया हुआ है इसमें कि इफ अ एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ दर्जन एप्पल, एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, एक दर्जन का सेलिंग प्राइस जो है इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 एप्पल। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल का इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 एप्पल। तो फाइंड द गेन एंड लॉस। ठीक है, या गेन होगा तो गेन परसेंट निकालिए, लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालिए। उसके बाद कैसे निकालते हैं, जो देखिए फार्मूला क्या है, m माइनस एन बाई एन। ठीक है, ये फार्मूला है इसका परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये परसेंटेज का मानी यहाँ बगल में डिटेल से बताया हूँ कि m जो है कॉस्ट प्राइस, n जो है सेलिंग प्राइस और नीचे में n है सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है 12 है और कॉस्ट प्राइस 9 है। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस बटा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे बटा सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है 12, तो 9 माइनस 12 बटा 12, मतलब 12 बेच रहा है और 9 ही खरीदा था, तो इसमें तो लॉस ही होगा। तो लॉस परसेंट नेगेटिव बता रहा है, तो 9 माइनस 12 बटा 12, तो 1/4। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या होगा, 12 में से 9 गया, 9 3 12, 3/12, 3/12, 3 1 3, 3 4 12, 1/4 आ जाएगा। अब 4 यहाँ देखिए माइनस साइन यहाँ पाएगा, माइनस साइन अपॉन 4 गुना 100, 25% माइनस में है, इंडिकेट नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आप इससे ये निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है, m ग्रेटर देन n, अगर m क्या था वहाँ पे कॉस्ट प्राइस था, अगर m ज़्यादा होगा तो गेन होगा, m अगर कम होगा तो लॉस होगा। यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं ये। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि करा के निकालने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसे कीजिए कि बाय सेलिंग ए वॉच, सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस 495 रुपया है। शॉपकीपर इनकर लॉस 10% लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस इतना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब सबको पहले मालूम होना चाहिए, लेकिन वही निकाल रहे हैं तो मतलब पीछे जा रहे हैं, मतलब उलट जाएगा, मतलब 100 ऊपर में आएगा और नीचे परसेंटेज घट हो रहा तो नेट ही कर देंगे। तो आप देखिए ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये लॉस परसेंटेज हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो मतलब जस्ट उल्टा वाला, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस जस्ट मल्टीपल होता था तो 100 ऊपर में अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट गुना एसपी, एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला आप सेट कीजिए, कॉस्ट प्राइस आराम से आ गया आपको, ऐसा ही होता है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट एंड वेल नॉन क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आराम से देखिए कि कह रहा है कि इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल आर m% n% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो टोटल सक्सेसिव अकाउंट क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा, तो m प्लस n माइनस mn बटा 100। डिस्काउंट है मतलब नेगेटिव साइन होगा, कम होगा, तो m प्लस n को जोड़ दीजिए माइनस mn बटा 100। ठीक है, तो ये परसेंट है सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, m प्लस n माइनस mn बटा 100, ये डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए है। ठीक है, अगर दूसरा मेथड से हम निकालना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ mn है, mn मतलब 3-4 डाटा रहता, तो m1 हो गया, m2 हो गया, कोई x रहता, ये हो गया, z ये होता है, तो 100 माइनस n बटा 100 लेते हैं। तो इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, 100 में से घटाते हैं 100 का, 100 माइनस 100 मल्टीपल बाय 100 माइनस जो परसेंटेज डिस्काउंट हो रहा है वो गुना, फिर दो जो परसेंटेज डिस्काउंट हो रहा है वो गुना इतना। तो याद रखना है 100 माइनस 100 का, 100 माइनस उतना बट इतना। इस मेथड से आप
सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स इन योर जोन से जुड़ सकते हैं, और हमारे ब्लॉग से भी जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स इन योर जोन से। यहाँ पे टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहता है, हर एक का लिंक दिया रहता है, तुरंत अपडेट मिल जाएगा कौन से एग्जाम आने वाला है। और कोई भी प्रॉब्लम हो हमारी इस वीडियो के नीचे क्लिक कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड ट्रिक्स इंजीनियर जोन, इसे कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपडेट में मिल जाएगा। मैं हमारे फेसबुक पेज से टिप्स एंड इंजीनियर जोन से भी जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।